आज की कहानी शुरू होती है एक युवा पायलट से जिसका नाम गिफ्ट है। वह अपने दोस्त के साथ रिमोट कंट्रोल्ड हवाई जहाज़ उड़ा रही है। वह दुखी है क्योंकि उसके माता पिता चाहते हैं कि वह विदेश में पढ़ाई करे, जबकि उसका असली सपना एविएशन को फॉलो करना और एक एयरलाइन पायलट बनना है। जब वह अपने माता पिता के साथ अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए हवाई अड्डे की यात्रा करती है, हम देखते हैं कि वह अपनी परस्पर विरोधी इच्छाओं के साथ संघर्ष करती है। गिफ्ट का एक देखभाल करने वाला और स्नेही पिता है, लेकिन उसकी माँ एक प्रेरित करियर महिला है जो अपने परिवार की ज़रूरतों पर अपने व्यवसाय को प्राथमिकता देती है। उसकी माँ फेन एक क्लाइंट से फ़ोन पर बात करते हुए दिखती है। यह कहती है कि घर बिक्री के लिए तैयार है, फिर फ़ोन काट देती है। उसके पति जमरास उसे काम में थोड़ी कमी करने की सलाह देते हैं, खासकर आज क्योंकि यह गिफ्ट का जन्मदिन है। वह जवाब देती है कि किसी को काम करना होगा, और चूंकि गिफ्ट को यूके की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है, उन्हें हर संभव वित्तीय सहायता की ज़रूरत होगी। फिर हम देखते हैं कि उड़ान परिचारक समूह हवाई अड्डे में प्रवेश कर रहे हैं, जिनमें से एक का नाम न्यू है। कुछ साल पहले एक उड़ान में एक अलौकिक घटना घटी थी, जिसके परिणामस्वरूप सभी की मृत्यु हो गई थी सिवाय उसके। उसने तबाही से ठीक पहले अपनी आंखें बंद कर ली थीं और किसी तरह चमत्कारिक रूप से बच गई थी। उस घटना के बाद से उसने मानसिक स्थिरता को पुनः प्राप्त करने के लिए वर्षों तक थेरेपी की है। यह उस दुखद घटना के बाद उसकी पहली उड़ान होगी। यात्रियों को टर्मिनल में अपनी उड़ान का इंतज़ार करते हुए देखा जाता है, जिसमें एक लड़की भी शामिल है जिसका नाम एन है, जो उत्तेजक तरीके से कपड़े पहने हैं। एन एक भिक्षु के बगल में बैठती है जो स्पष्ट रूप से असहज दिखता है और जल्द ही दूसरी सीट पर चला जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि कई इंजीनियर विमान का निरीक्षण कर रहे हैं। बैंक पुष्टि करता है कि विमान पूरी तरह से ठीक है और उड़ान के लिए तैयार है। टर्मिनल में फिर से एन को एक अमेरिकी व्यक्ति द्वारा परेशान किया जा रहा है, जो उसका हाथ जोर से पकड़ता है और उसके टिकट को बारीकी से देखता है। सौभाग्य से वेव उसकी मदद के लिए आता है, उस व्यक्ति से दूर जाने के लिए कहता है और फिर सीट लेता है। इसके तुरंत बाद सभी यात्रियों को विमान में चढ़ते हुए देखा जाता है। गिफ्ट अपने माता पिता के पीछे बैठी होती है, लेकिन उनके लगातार झगड़े से थककर दूसरी सीट पर चली जाती है। फिर हम बैंक को विमान के बाहर देखते हैं, जब वह अचानक एक असामान्य ध्वनि सुनता है। वह कार्गो होल्ड खोलता है, अंदर चढ़ता है और क्षेत्र का निरीक्षण करता है। अचानक एक अजीब आकृति उसके पीछे दिखाई देती है, लेकिन जब वह तेज़ी से मुड़ता है तो वह गायब हो जाती है। जब वह बाहर निकलने के लिए उठता है तो उसे यह देखकर डर लगता है कि दरवाज़ा बंद है। वह दरवाजे को पीटने और चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। घबराहट में वह अपने रेडियो पर मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। विमान के अंदर न्यू एक वृद्ध यात्री को शांत करने का प्रयास करती है, उसे धीरे धीरे गिनने और अपनी सांसों को नियंत्रित करने का निर्देश देती है। वह फिर अन्य परिचारकों को उस वृद्ध महिला के बारे में सूचित करती है और उनकी देखभाल करने का निर्देश देती है। हम देखते हैं कि परिचारक सुरक्षा प्रदर्शन कर रहे हैं, एक छोटा नृत्य प्रस्तुत करते हैं जो यात्रियों से प्रशंसा अर्जित करता है। इसके बाद न्यू पायलट से संपर्क करती है और वे उड़ान प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस बीच बैंक अंडरकारेज में फंसा रहता है। इसके बाद प्रिंस एक कैबिनेट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह अटक जाता है। न्यू उसे अलग हटने के लिए कहती है और अपने मुट्ठी से कैबिनेट के ऊपर ज़ोर से मारती है। साथ ही उसे पिछली उड़ान का फ्लैशबैक होता है जहां वह कप ढूंढ रही थी। अचानक वह एक अजीब आकृति देखती है, जिससे वह चिल्ला उठती है और पीछे हट जाती है। अन्य परिचारक उसकी प्रतिक्रिया से चौंक जाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, जबकि वह बाहर निकल जाती है। न्यू फिर से यात्रियों की जांच करती है और जैसे ही वह गलियारे में चलती है, उसके पीछे खून के निशान दिखाई देते हैं और फिर जल्दी ही गायब हो जाते हैं। बैंक, जो अब भ्रमित दिखता है, वह एक प्रेशर बटन को दबाने का प्रयास करता है, लेकिन बेहोश होकर गिर जाता है। अगली बार वेव शौचालय में प्रवेश करता है और जैसे ही वह अपने हाथ धोता है, लाइट्स झपकने लगती हैं, जिससे उसे अजीब लगता है। हम देखते हैं कि पूरे विमान की लाइट्स भी झपक रही हैं, जिससे अन्य यात्रियों में दहशत फैल जाती है। इस बीच वेव अपना चेहरा धोता है और अचानक उसके पीछे दो हाथ दिखाई देते हैं जो उसके चेहरे को खरोंचते हैं। वह अनपेक्षित रहता है और अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा धोता रहता है। अचानक वह अमेरिकी आदमी अनियमित रूप से खड़ा हो जाता है। उड़ान परिचारक उसे बैठने के लिए कहते हैं,
लेकिन वह ऐसा लगता है कि किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है। उसकी नसें उभर आती हैं, उसका सिर घूमता है, उसकी गर्दन टूट जाती है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। परिचारक उसे वापस उसकी सीट पर बिठा देते हैं और जो भी आत्मा उसे नियंत्रित कर रही थी वह गायब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेव अपनी सीट पर लौट आता है और एन उसके चेहरे पर कट्स देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। वह अपने चेहरे को छूता है और परिचारक से एक बैंडेड मांगता है, लेकिन वह उसे अजीब ढंग से बताती है कि सब कुछ ठीक लग रहा है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो निशान रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं। कॉकपिट में पायलट प्रेशर कंट्रोल बटन की चमक पर प्रतिक्रिया देते हैं। सह पायलट कॉकपिट से बाहर निकलता है और कार्गो होल्ड की जांच करने जाता है। वह बैंक को खोजकर चौंक जाता है और उसे वापस विमान पर लाता है। अचानक सभी यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। न्यू बैंक से पूछती है कि क्या हो रहा है और वह जवाब देता है कि विमान में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वह उसे ऑक्सीजन टैंक लाने का निर्देश देता है। वह जल्दी से कैबिन से निकलती है और हम देखते हैं कि बैंक अन्य यात्रियों के लिए ऑक्सीजन मास्क जारी करता है, इससे पहले कि वह खुद बेहोश हो जाए। जब न्यू वापस आती है तो वह यह देखकर भयभीत हो जाती है कि ज़्यादातर यात्री पहले ही बेहोश हो चुके हैं। जैसे ही वह देख रही होती है, एक ट्रॉली अपने आप उसकी ओर बढ़ती है। एक भूतिया आकृति ट्रॉली को धक्का देती है और यात्रियों से पूछती है कि क्या उन्हें कोई पेय चाहिए। वह जल्दी गायब हो जाती है और हम देखते हैं कि यात्री धीरे धीरे होश में आना शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य से 2 परिचारक पहले ही मर चुके होते हैं। बैंक कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंदर नहीं जा पाता। वह न्यू को सूचित करता है कि उसे एयर प्रेशर सिस्टम को ठीक करने के लिए फिर से कार्गो होल्ड में जाना होगा, अन्यथा सभी मर जाएंगे। फेन घबरा जाती है, सभी पर चिल्लाती है और वृद्ध महिला पर ज़ोर से सांस लेने के लिए चिल्लाती है। एन उस वृद्ध महिला का बचाव करती है और फेन से अपनी भाषा में कहती है कि वह इतनी स्वार्थी न बने जिसे गिफ्ट उसकी माँ के लिए अनुवाद करती है। इसके जवाब में उसकी माँ उस पर चिल्लाती है। जब जमरास यह समझाने की कोशिश करता है कि फेन बहुत तनाव में है, गिफ्ट उठकर पुरुष परिचारक के पास बैठ जाती है। वह प्रिंस से कुछ पीने के लिए पूछती है और वह उसे खुद लाने के लिए कहता है। वह एक बोतल वाइन के साथ लौटती है और कुछ घूंट पीती है। वह स्पष्ट रूप से घबराई हुई है और प्रिंस को पीने के लिए कहती है कि वे सब किसी भी क्षण मरने वाले हैं। दृश्य फिर से बैंक और न्यू पर कट जाता है, जो प्रेशर सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू की ऑक्सीजन टैंक खत्म हो जाती है और वह लगभग बेहोश हो जाती है। सौभाग्य से बैंक अपना ऑक्सीजन उसके साथ साझा करता है। फिर हम गिफ्ट को उसके पिता के साथ देखते हैं, जो उसे उनकी कठिन परिस्थिति के लिए दोषी ठहराती है। वह जवाब देता है कि वह चाहता था कि वह अपनी उड़ान के डर को दूर करे। वे गले मिलते हैं और गिफ्ट रोने लगती है। जब वह उसे जन्मदिन की बधाई गाने लगते हैं तो वे पीछे से आवाज़ें सुनते हैं और देखते हैं कि पर्दों के पीछे से एक ट्रॉली बाहर आ रही है। वेव उठता है और उसे वापस धक्का देता है। अचानक एन हिलने लगती है। स्पष्ट रूप से उस पर किसी आत्मा का कब्जा हो जाता है। वह खड़ी होकर पूछती है कि न्यू कहाँ है। उस पर आरोप लगाती है कि उसने उन्हें छोड़ दिया है और चिल्लाती है कि वे सब मरने वाले हैं। फिर वह फिर से हिलने लगती है और सीट पर गिर जाती है, जैसे कि भूत ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। विमान में स्थिति और ख़राब हो जाती है और अन्य यात्री भी बेहोश होने लगते हैं। फेन कॉकपिट के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती और फिर वह भी बेहोश हो जाती है। डरावने दृश्य विमान में प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। नीचे बैंक प्रेशर सिस्टम को ठीक कर लेता है और केबिन में हम देखते हैं कि यात्री फिर से होश में आने लगते हैं। लेकिन प्रिंस को यह एहसास होता है कि अब बूढ़ी औरत के लिए बहुत देर हो चुकी है, जो मर चुकी है। न्यू और बैंक केबिन में वापस लौटते हैं, जहां फेन उसका सामना करती है। वह न्यू पर विमान में हुई हर चीज़ के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती है, यह दावा करते हुए कि वह जानती है कि न्यू किसी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। प्रिंस न्यू से पूछता है कि क्या वह समझती है कि यह सब क्यों हो रहा है। आखिरकार न्यू कबूल करती है कि वह 10 साल पहले की एक उड़ान में थी, जिसमें एक अलौकिक घटना हुई थी और वह अकेली जीवित बची थी। यह सुनिश्चित नहीं है कि यह वही विमान है। वह फ्लैशलाइट से डेक दरवाजे की जांच करती है और अपने डर की पुष्टि करती है, क्योंकि वह इसे 10 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के रूप में पहचानती है। दरवाजे पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं और अचानक भूतिया आकृतियाँ प्रकट होती हैं, जिससे यात्री घबरा जाते हैं और सुरक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक जोड़ा, जॉन और मिशेल, जल्दी से बाथरूम में भागते हैं
और ख़ुद को अंदर बंद कर लेते हैं। इस अफरा तफरी के बीच एन ज़मीन पर गिर जाती है और वेव से मदद की गुहार लगाती है। वह उसे नज़रअंदाज कर देता है और बाथरूम की ओर दौड़ता है, लेकिन कोई उसे अंदर नहीं आने देता। वह एन के पास लौटने का फ़ैसला करता है, लेकिन पाता है कि वह भी भूतिया कब्ज़े में आ चुकी है। कोई चारा न देखकर वह उसे आग बुझाने वाले यंत्र से मार देता है। वेव बाथरूम में लौटता है और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हुए गलती से जॉन को मार देता है। जॉन का बेहोश शरीर मिशेल को पानी में गिरा देता है, जिससे वह डूब जाती है। हालांकि वेव जॉन को खींचकर बाहर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन वह मर चुका होता है, उसका सिर फट गया होता है। इस बीच अन्य यात्री कॉकपिट में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पासवर्ड असफल हो जाता है। बैंक, वेव, न्यू और जमरास गिफ्ट को खोजने निकलते हैं, जो अचानक गायब हो जाती है। वे कार्गो होल्ड की ओर बढ़ते हैं, जहां न्यू रो पड़ती है और यह खुलासा करती है कि वह केवल इसलिए बच पाई थी क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद रखी थीं और किसी और की मदद नहीं की थी। यह एक भयानक स्मृति है जो अब भी उसे सताती है। केबिन में, जहां फेन एक ट्रॉली का उपयोग करके भिक्षु और मिशेल को मार देती है, गलती से उन्हें भूत समझ लेती है। कार्गो क्षेत्र में 3 भूत बैंक, वेव, न्यू और जमरास की ओर आते हैं। वे न्यू की सलाह के अनुसार अपनी आंखें बंद करने का फैसला करते हैं, लेकिन वेव डर से अभिभूत होकर ऐसा नहीं कर पाता। घबराहट में वह एक कुल्हाड़ी प्रिंस की ओर फेंक देता है, जो कार्गो होल्ड में प्रवेश कर रहा होता है, और गलती से उसे मार देता है। वे सभी वापस ऊपर केबिन की ओर भागते हैं, जहां फेन गलती से वेव को भी मार देती है, यह सोचकर कि वह भी एक भूत है। फेन अब भ्रमित हो चुकी है और लगभग गिफ्ट को मारने ही वाली होती है, जो एक अलमारी में छिपी हुई थी। गिफ्ट जल्दी से अपने पिता के पास भागती है, क्योंकि उसकी मां उन्मत्त हो चुकी होती है और रास्ते में किसी को भी मारने का प्रयास कर रही होती है। वह अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला करती है। बैंक उसे बेहोश कर देता है और वे उसे कुर्सी से बांध देते हैं। बैंक फिर फ्लाइट डेक के दरवाजे में एक छोटा छेद बनाता है, लेकिन वह अंदर नहीं जा सकता। वह गिफ्ट से पूछता है कि क्या वह अंदर जा सकती है और उसे क्या करना है, बताता है। वह डरते हुए भी आवश्यक बटन दबा देती है, क्योंकि भूतों को देखकर वह भयभीत हो जाती है। अचानक विमान ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और यात्री अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। एक अलमारी अचानक आगे बढ़ जाती है, जिससे कटलरी फेन की ओर उड़ जाती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है और गिर जाती है। बैंक कॉकपिट की ओर दौड़ता है और मृत पायलट को हटाकर विमान को स्थिर करने की कोशिश करता है। इस बीच फेन एक भूत के कब्जे में आ जाती है और न्यू को गला घोंटने का प्रयास करती है। बैंक और जमरास मदद के लिए पुकारते हैं और एक पायलट उन्हें विमान को उतारने का निर्देश देता है। वे सफलतापूर्वक विमान को उतार लेते हैं। पुलिस और पैरामेडिक्स तुरंत आकर मृतकों को हटाने लगते हैं। अंत में बैंक, गिफ्ट और उसके पिता जमरास विमान से उतरते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि न्यू गायब है। ये खुलासा होता है कि न्यू की मृत्यु तब हो गई थी जब फेन ने उसका गला घोंट दिया था। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि वही विमान फिर से पेंट किया जाने वाला है और फिर से उपयोग किया जाएगा, जिसमें नए आत्माओं को अंदर बैठे देखा जा सकता है। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और डरावने वीडियो के साथ।